नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के 8वें चरण की 35 सीटों को लेकर ABP न्यूज़ ने अपना फाइनल ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। बंगाल के 8वें और अंतिम चरण का सबसे बड़ा महा ओपिनियन पोल, जिसके अनुसार बंगाल की 35 सीटों पर भाजपा को ABP न्यूज़ के अनुसार 22 सीटें दी गई है, TMC को 8 सीटें, CPIM को 2 सीटें और माकपा को 2 सीटें दी जा रही है। तो इस बीच में ये भी लगातार खबरें आ रही है कि 8वें चरण के चुनावी मतदान को लेकर कोलकाता के अंदर बड़ी हिंसा हुई है, जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। और ABP न्यूज़ ने करीब 4 बजे तक 70% बंगाल की 8वें चरण की सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वही चुनाव खत्म होने के साथ साथ बंगाल के अंदर अब 2 मई के नतीजे आने को लेकर पार्टियों के बीच में नींद उड़ चुकी है। तो वहीं 8वें चरण के चुनाव में TMC के लिए सबसे बड़ी चिंता के बादल छाए हुए। वही दोस्तों, राष्ट्र हित के लिए बंगाल के 8वें चरण में बंगाल की जनता ने बीजेपी के साथ ताबड़तोड़ वोटिंग की है। उससे बौखलाई ममता दीदी के कार्यकर्ता लगातार ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि मुर्शिदाबाद की सीटों पर कार्यकर्ता TMC के तांडव मचाकर रख दिया है और लोगों की पिटाई भी कर रही है, जिसके चलते 8वें चरण के रुझानों में सबसे बड़ी अपडेट और बड़े ओपिनियन पोल के साथ ABP न्यूज़ ने उन 4 जिलों का ओपिनियन पोल जारी कर दिया है, जो आज बंगाल के अंदर 35 सीटों पर चुनाव जारी है। 4 बजे के महा ओपिनियन पोल के अनुसार बंगाल के अंदर अगर सबसे पहले बात करें बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी पार्टी को ABP न्यूज़ ने 11 की 11 सीटें दी है, TMC को 0 है, कांग्रेस को भी 0 दी है। 8वें चरण के फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक मालदा जिले की 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, जहां बीजेपी को 4 सीटें हैं, TMC को 2 सीटें दी जा रही है ABP न्यूज़ के सर्वे के अनुसार। वही दोस्तों, तीसरा बड़ा मुर्शिदाबाद का जिला है, जहां EVM मशीनें हैक करने की कोशिश की गई है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों ने लगातार उनके साथ में रोककर बड़ा तांडव कर दिया। मुर्शिदाबाद में 6 सीटें TMC जीत रही है, बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है। कोलकाता जिले की कुल 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, जहां बीजेपी को 4 सीटें, TMC को 1 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ABP न्यूज़ के 8वें चरण की 35 सीटों पर फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक। वहीं बंगाल के अंदर 8वें चरण के लगातार पहले सुबह बड़े अपडेट जो सामने आ रहे थे कि बंगाल के 8वें चरण के अंदर बीजेपी पार्टी को कम सीटें मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग का बर्ताव बढ़ता गया वैसे वैसे बीजेपी पार्टी के फेवर में सीटें आती गई। वही दोस्तों, आपको बता दें कि 8वें चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद बंगाल की 292 सीटों पर चुनाव खत्म हो गए और 2 मई को सबसे बड़े नतीजे आएंगे। बंगाल के अंदर दीदी को फाड़ कर रखने वाले TMC के नेताओं में लगातार हड़कंप मच चुका है। 8वें चरण के खत्म होते ही बंगाल के चुनावी माह सरगर्मियों को लेकर ABP न्यूज़ के साथ साथ राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने भी अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके अनुसार आपको बता दें कि 35 सीटों पर बीजेपी को 25 सीटें दी गई है, TMC को 8 सीटें दी गई है, तो वहीं 3 सीटें CPIM, कांग्रेस और अन्य को दी जा रही है फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट के अनुसार। वहीं आपको बता दें कि फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट लगातार चौंकाने वाले बर्ताव के साथ में जारी हो चुकी है, जिसके चलते लेटेस्ट और फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल की इन 8वें चरण की सीटों पर बीजेपी ने फिर से अपना दबदबा कायम कर लिया है, जिसे ममता दीदी के नेताओं ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा कि बंगाल की कोलकाता और बीरभूम की 11 सीटों पर बीजेपी के नेताओं के द्वारा और केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा EVM मशीन को हैक किया गया। इस वजह से बंगाल के अंदर बड़ा उलटफेर हुआ है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी और चुनाव आयोग ने भी अब ममता दीदी पर बड़ा एक्शन लेते हुए नेताओं पर कड़े एक्शन लेने की हिदायत दे दी है। और जहां एक तरफ से ये भी बड़ी ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार सर्वे में साफ तौर पर जिक्र किया गया है ABP न्यूज़ के अनुसार कि बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी को 292 सीटों में करीब 183 सीटें दिए जाने का आकलन दिया गया है, तो वहीं TMC पार्टी को 192 सीटों में फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 100 से 113 सीटों का आकलन दिया जा रहा है। तो वहीं CPIM को 10 सीटें दी जा रही है और अन्य पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में फलोदी सट्टा बाजार ने 7 सीटें डाल दी है। इस सर्वे के मुताबिक बंगाल के अंदर इसमें थोड़ा बहुत दोस्तों ऊपर नीचे उलटफेर हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से 7 चरणों के अंदर बंगाल की चुनावी वोटिंग के अंदर
अंदर सीटें फिक्स हो चुकी है कि बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी की जीत तय नज़र आ रही है। ममता दीदी की बौखलाहट से ये साफ पता चलता है, जहाँ दीदी ने इस बात को लेकर दावा किया कि बंगाल के अंदर चुनाव आयोग और बीजेपी पार्टी के द्वारा बड़े षड्यंत्र रचे गए। इस वजह से उन्होंने चुनाव आयोग से पत्र लिखते हुए और बड़ी चेतावनी देते हुए भी कहा कि बंगाल के अंदर विधानसभा के चुनाव फिर से दोबारा करवाया जाए ताकि टीएमसी पार्टी बड़े तौर पर जीत हासिल करे, अन्यथा वो धरने प्रदर्शन पर भी बैठ जाएगी। ये दोस्तों ममता दीदी के बयानों के बाद में साफ हो चुका है कि दीदी को इस बात का पता चल चुका है कि उनकी हार निश्चित है। बंगाल के अंदर 7 चरणों के अंदर चुनाव संपन्न हुए। करीब 247 सीटों की अगर बात करें एबीपी न्यूज़ के सर्वे के ओपिनियन पोल के मुताबिक, तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 173 सीटें दी जा रही थी और आज 8वें चरण के सीटें 25 से करीबन 20 से 22 सीटें मिलने के साथ बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी को 188 से 193 सीटें मिलने का आकलन दिया जा रहा है एबीपी न्यूज़ के सर्वे के अनुसार। वही दोस्तों आज के चुनाव के अंदर काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां रही, जो पिछले 5वें चरण के अंदर सरगर्मियां रही थी कूच बिहार की सीटों को लेकर, वैसा ही माहौल रहा आज 8वें चरण की 35 सीटों के चुनाव को लेकर, जहां 4 बजे के महा सर्वे के मुताबिक बंगाल के अंदर भाजपा पार्टी ने अपना दबदबा और कायम कर ली है सीट की कुर्सी। तो अब ममता के लिए विदाई तय है। 2 मई दीदी गई का नारा बीजेपी पार्टी ने दिया था, वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों आपके भी अगर 8वें चरण के चुनाव आज संपन्न हुए हैं या फिर आप वोट डालकर घर पहुंच चुके हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं कि आपके क्षेत्र और आपके गांव और आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर किस पार्टी का दबदबा चल रहा है। क्योंकि बीजेपी पार्टी को एबीपी न्यूज़ और फलोदी सट्टा बाजार की ओपिनियन पोल एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल के अंदर 25 से 22 सीटें दी जा रही है, तो वही टीएमसी पार्टी को 7 से 8 सीटें मिलने का आकलन दिया जा रहा है, जो बंगाल के अंदर एक बड़ा उलटफेर है। पीएम मोदी ने भी बंगाल के 8वें चरण के मतदाताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि बंगाल के अंदर 2021 के विधानसभा चुनाव के 292 सीटों पर काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्ण हुए, लेकिन जो कूच बिहार के 5वें चरण के अंदर जो कुछ भी हुआ था उसके अंदर टीएमसी पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। वहीं आपको बता दें कि ममता दीदी की इस बार 8वें चरण के चुनाव पर बड़ा घोटाला किए जाने की साजिश बेनकाब हो गई थी, जिसकी वजह से बंगाल के अंदर चुनाव आयोग ने पहले से ही सुरक्षा इंतजाम इतने कड़े कर दिए थे कि कोई परिंदा भी पंख नहीं मार सकता था। इस वजह से बंगाल के 8वें चरण के अंदर करीबन 70% मतदान संपन्न के साथ कुल सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और बंगाल के अंदर ये बड़ा स्वाभाविक माहौल है कि अब 2 मई को जय श्री राम के नारे बंगाल के अंदर गूंजते हुए नजर आएंगे, जो दीदी के लिए इस बात की चिंता है कि अब आने वाले समय में दीदी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। वही दीदी की इस खड़ी के साथ साथ में बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी ने अपना पहली बार रुतबा कायम कर लिया है। मिलते हैं नए सबसे बड़े ओपिनियन पोल के अनुसार। जय हिंद, वंदे मातरम।